बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री एसएम यूसुफ का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पास्ट पेपर में क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता है कि हमने प्रूफ क्या करना है। हमने प्रूफ करना है पी एन इज़ इक्वल टू ए कॉस थीटा एन प्लस बी साइन थीटा एन। ये हमने प्रूफ करना है। और हमें गिवन इक्वेशन क्या दी हुई है वो भी आप लिख लेते हैं हम लोग। गिवन इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स ओवर ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन प्लस वाई डिवाइडेड बाय बी की पावर एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन विच इज़ इक्वल टू वन है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये पावर पीछे आ जाती है एन माइनस वन, और अंदर एक्स ओवर ए के ऊपर से एक पावर माइनस हो जाती है। यही वाली पावर लिख के इसमें से एक माइनस कर देना है, ठीक है। और मज़ीद अंदर फंक्शन का भी होता है, तो फंक्शन के अंदर 1 ओवर ए बच जाएगा। एक्स के डिफरेंशिएशन 1 और ए कांस्टेंट। इसी तरह से नेक्स्ट में भी यही होगा एन इंटू एन माइनस वन और वाई ओवर बी, इसमें से बिग पावर लेस हो जाएगी एन इंटू एन माइनस वन, और अंदर वाई है तो इसलिए वाई की डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1 ओवर बी के साथ हम लोग डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स ज़रूर लिखते हैं और इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि 1 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है कांस्टेंट की। अब एन इंटू एन माइनस वन और एन इंटू एन माइनस वन कॉमन आ रहा है, ये बाहर ले लेंगे, अंदर इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये चीज़ कॉमन आ रही थी, दोनों में कॉमन ले ली। 1 ओवर एज इट इज़, इसका एलसीएम हो गया एक्स के ऊपर जो पावर थी। इसी तरह से 1 ओवर बी शुरू में ले लिया, ये जो चीज़ थी इसका एलसीएम हम लोगों ने कर लिया एन इंटू एन माइनस वन, ये एलसीएम आ गया और डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और अंदर 1 ओवर ए और एक्स ओवर ए के ऊपर सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास क्या बच जाएगा 1 ओवर एन माइनस वन, और यहाँ पर भी हमारे पास वाई ओवर बी के ऊपर क्या बच जाएगा 1 से एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन और डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। अच्छा सॉरी, यहाँ एन माइनस एन था इसीलिए 1 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। ये फॉर्म बन गई, ये 1 है। इसको कट करके लिख देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस वन इसकी पावर आ गई है। अब ये टर्म तो यहाँ जाके 0 हो जाएगी। बाकी सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास क्या बच जाएगा 1 ओवर ए और एक्स डिवाइडेड बाई ए 1 ओवर एन माइनस वन, इसी तरह से 1 ओवर बी और वाई डिवाइडेड बाई बी की पावर भी 1 ओवर एन माइनस वन और डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। अब हमें पता है कि हमने डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स निकालना है, तो हम इस टर्म को वहाँ ले जाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे उसके नीचे। डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स वाली टर्म एज इट इज़ रखेंगे। ये टर्म पहले वहाँ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 1 ओवर ए एक्स ओवर ए 1 ओवर एन माइनस वन, और डिवाइड हो जाएगी दिस टर्म 1 ओवर बी वाई ओवर बी 1 ओवर एन माइनस वन। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें पता है कि x1 हम लोगों के पास कोई 2 पॉइंट्स है, x1 और y1 हमारे पास कर्व के ऊपर कोई 2 पॉइंट है, x1 और x2, उसको नाम दे देंगे। अब जहाँ x1 आ रहा है, x आ रहा है वहाँ x1 पुट कर देंगे, जहाँ y आ रहा है वहाँ y1 पुट कर देंगे। लेकिन पहले आप लोग उससे पहले मेंशन कर लें कि पॉइंट x1 और y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो फिर डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, इक्वल टू माइनस 1 ओवर ए x1 डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 ओवर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 ओवर बी
y1 b और 1/n-1 सिर्फ चेंजिंग की x1 और y1 करके। अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, तो हम लोग ये लिख लेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 और y1 और जो हमें पता है वो क्या है, y-y1 dy डिवाइडेड बाई dx और यहाँ x-x1 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y-y1 की जगह ये हो जाएगा और dy डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी वही हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है, x1 डिवाइडेड बाई a इंटू इसकी पावर थी n इंटू n-1। इसी तरह से 1/b पुट कर देंगे और इसकी y1 डिवाइडेड बाई b और इसकी पावर थी 1 इंटू n-1 और साथ में ये x इंटू x-1 x-x1। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये मल्टीप्लाई करवा रही हूँ मैं, y को मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ तो y/b और y1 डिवाइडेड बाई b ये और ये मल्टीप्लाई हुए y1 ये भी इसी के साथ हो रहा है y1b की पावर 1-1। अब माइनस का साइन दरमियान में है, अब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे 1 डिवाइडेड बाई b हो जाएगा और यहाँ पर y1 का क्या हो जाएगा, दोबारा y1 आ जाएगा y1 डिवाइडेड बाई b इंटू पावर 1-n-1 आ जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड इसकी में हम लोग मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह से x1 वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को करवा लिया है x1 वाले को। अब ये ना समझना कि x1 इसके साथ अलग होगा इसके साथ अलग होगा, ऐसे नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, दोनों एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये x1/a और ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट यहाँ पूरी नहीं आ रही मैं नीचे कर लेती हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या था x1 था और उसकी पावर थी 1/n-1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म तो एज इट इज़ हमारे पास रहेगी, ये y डिवाइडेड बाई b इंटू y1 डिवाइडेड बाई b की पावर 1/n-1 आ गई। इसका देखिए इसकी पावर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इसके ऊपर पावर 1 है, अब 1 इसके साथ एलसीएम में आ जाएगा तो माइनस, जब ये इसका रफ वर्क में यहाँ मैं एलसीएम ले लेती हूँ, यहाँ ऊपर मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखें इसकी पावर थी 1/n-1 में 1 ऐड करें तो क्या आता है, n-1 आ जाएगा और इसके पास ये था और यहाँ पर ये से मल्टीप्लाई होगा तो n+1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो n डिवाइडेड बाई n प्लस n-1 हमारे पास टर्म आ जाएगी। अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन हमारे पास हो गई। अब देखिए अब इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं, y डिवाइडेड बाई b की पावर n डिवाइडेड बाई n-1 आ गई, y1 था, ठीक है। इसी तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ लिखी रहेगी इसकी, x/a और x1 डिवाइडेड बाई a की पावर 1/n-1 था। ये इनका भी ऐसे ही एलसीएम हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होने के बाद जो टर्म ये देंगी वो टर्म हमारे पास होगी x1 डिवाइडेड बाई a की पावर n डिवाइडेड बाई n-1, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये आ गया, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ये करनी है कि आपने ये टर्म उठा के इस साइड पे ले जानी है और ये वाली टर्म इसके साथ ले आनी है। अब ये टर्म हमें पता है क्वेश्चन में हमारी 1 के इक्वल है, ये देख लिया आपने, ये टर्म हमारी 1 के इक्वल है, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे। लेकिन हमारे पास हमने ये चीज़ भी प्रूफ करनी है, वो चीज़ तो हमारे पास प्रूफ होके आ गई है लेकिन हमने ये भी प्रूफ करनी है अभी। इसकी जगह 1 पुट कर देंगे इक्वल टू y/b एज इट इज़ जो टर्म थी वैसे उठा के लिखेंगे, y1 डिवाइडेड बाई b 1/n-1 प्लस x/a इंटू x1/a इन 1/n-1। ये चीज़ आ गई हमारे पास, बट हमें पता है कि हमने वो भी प्रूफ करना है b cos थीटा वाला, b वाला, b किस है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, लेकिन b इज़ इक्वल टू x cos थीटा प्लस y साइन थीटा है, ये इक्वेशन 3 है हमारे पास। एक अब इक्वेशन 2 हम लोग कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3।
तो क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन जो थी दूसरी वैल्यूज़ को हम कंपेयरिंग में ऊपर आ गई, x1 ओवर a की पावर 1 ओवर n-1, इसके नीचे हमारी कॉस थीटा वाली टर्म आ गई। इसी तरीके से y वाली टर्म को हम लिखते हैं तो वो 1 ओवर b थी, एज इट इज़ थी, y1 डिवाइडेड बाई b था और उसकी पावर भी सेम यही वाली थी, लेकिन उसके नीचे साइन थीटा डिवाइड हो रहा था, साइन थीटा, और ये इक्वल किसके थे, 1 ओवर p के इक्वल थे। जब 1 ओवर p के इक्वल थे तो उसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे हम लोग, इक्वेशन 4 का नाम दे दिए। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको इक्वल टू 1 पुट कर 1 ओवर p पुट करना है, 1 ओवर ए कॉस थीटा x1 डिवाइडेड बाई a की पावर 1 ओवर n-1 की इक्वल है 1 ओवर p के। अब इसको p के इक्वल पुट करेंगे तो ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर a x1 डिवाइडेड बाई a 1 ओवर 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई p। अब ये आ गया। अब मज़ीद हम लोग को जिस तरह हमने प्रूफ करना है, p को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो p जब मल्टीप्लाई और a उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई a की पावर नंबर n-1 और a कॉस थीटा। ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो चुकी है। हमने सिमिलरली साइन थीटा वाली भी सेम यही चीज़ आएगी, a की जगह b आ जाएगा और कुछ भी फ़र्क नहीं है, और x1 की जगह y1 आ जाएगा। सिमिलरली p इज़ इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई b हो जाएगा, पावर वही वाली थी, और a की जगह b साइन थीटा आ जाएगा। यही सेम फर्क, कुछ भी फ़र्क नहीं है। होल पावर इसकी भी n थी और इसकी भी n पावर कर दी। इक्वेशन 5 बन गई, ये इक्वेशन 6 बन गई। इसकी पावर को हम यहाँ पर इसलिए चेंज करेंगे, यहाँ पर मैं आपको पावर बताती हूँ कि दोनों के ऊपर हमने पावर n अप्लाई कर दी है, यहाँ पर भी इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे पावर अप्लाई कर दी है। अब हम लोग 5 और 6 को ऐड कर लेंगे, ऐड 5 एंड 6, दोनों ऐड अप होंगी टर्म, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, p x1 डिवाइडेड बाई a की पावर n इंटू n-1 है। इसी तरह से p n की पावर मल्टीप्लाई किया ना, n की पावर y1 डिवाइडेड बाई b इंटू n डिवाइडेड